हैट्रिक बनाई थी इन्होंने एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वाणी के ग्राउंड के पर। हमको तो याद है, शायद आपको भी याद होगा। और फाइनल तक पहुंचाया था अपनी टीम को। राइट आर्म ओवर द विकेट, मां चंडिका छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने आक्रमक बल्लेबाज तिवारी संदीप खेलने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों से प्रवेश दौड़ना प्रारंभ किया। लेफ्ट आर्म खेलना चाहते थे और कोई गलती नहीं की वहां पे खिलाड़ी ने। शानदार गेंदबाजी हैट्रिक बॉय के द्वारा। हमने कहा था ना एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वाणी के ग्राउंड के ऊपर इस गेंदबाज ने हैट्रिक बनाई थी। और क्या गजब की गेंदबाजी। पहले ही गेंद के ऊपर आक्रमक बल्लेबाज तिवारी संदीप को पेवलियन की राह दिखाई। हल्के हल्के कदमों से लेफ्ट आर्म दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया। पटकी हुई गेंद पवन के लिए। धकेलिया गेंद को रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया वहां पे। अपने बढ़ते हुए कदमों को अपनी ग्रीन में सुरक्षित किया। जबकि काफी लंबी बैटिंग लाइनअप नरसिंह बाबा स्पोर्ट्स क्लब वाणी के पास। जितेंद्र बाजपेयी, त्रिभुवन बाजपेयी, अरविंद बाजपेयी, आलोक बाजपेयी, मुकेश पगवाड़ी अपना जमाने के दिग्गज विकेट कीपर आज विकेटों के पीछे खड़े थे। और पूरे टूर्नामेंट में जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा वो पुरस्कार दिया जाएगा मुकेश पगवाड़ी लुधियाना वालों की तरफ से। पटकी हुई गेंद धकेलिया इसको फाइनल के क्षेत्र में। ऐसा अपील का कोई असर नहीं। अंपायर बट पे एक रन लेना, दूसरा रन के दौड़ना चाहते हैं, आउट हो सकते हैं वहां पे। गलत एंड पे चलो और एक और ओवर थ्रो का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। अभी भी अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा। बाई का इशारा। इन दो रनों की मां से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 2 रन बिना एक विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। लेग बाई का इशारा। 64 रन बराबरी के लिए चाहिए, 65 रन जीत के लिए चाहिए। मां चंडिका स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में परमेश दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर फटको पार किया, फिर पटकी हुई गेंद, फिर धकेलिया इसको मिड ऑफ के क्षेत्र में, मिड ऑन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फिर किया जाता है, 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगाते हुए मना किया। सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपनी क्रीज में। एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच में परमेश तैयार। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, लगातार राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए मां चंडिका छोड़ते हैं। जबकि सामने खेलने के लिए तैयार। पहली बार सामना करेंगे आक्रमक शैली के बल्लेबाज मोहित। गजब की बल्लेबाजी करते हैं मोहित बाजपेयी। इस बड़े मुकाबले में क्या कुछ कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है। 2 सौभाग्यशाली टीमें इस समय 13वें दिन का ये पहला मैच खेला जा रहा है। चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के ग्राउंड के पर नरसिंह स्पोर्ट्स क्लब वाणी वर्सेज एनसीसी संगो। पिछले साल की विजेता टीम। तालियां बजनी चाहिए इस टीम के लिए। एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वाणी के द्वारा अचल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और उसमें विजेता टीम थी जो इस समय मैदान में क्षेत्र रक्षण कर रही है, एनसीसी संगोर की टीम। भंडारी सीएम चंद्रमोहन भंडारी उसमें टीम कप्तान थे। और क्या गजब की बल्लेबाजी की थी मोंटी बिष्ट ने, सौरभ ने। और फाइनल मैच जिताया था एनसीसी संगोर की टीम को। इस साल चंडिका स्पोर्ट्स क्लब के ग्राउंड में कहां तक इनका सफर जाता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। और दोनों टीमें यहां पहुंच चुकी है। व्यापार संघ तलगुना द्वारा वर्सेज जयश्री स्पोर्ट्स क्लब रुद्रपुर की टीम। बहुत पुराना क्रिकेट क्लब जयश्री स्पोर्ट्स क्लब रुद्रपुर। आपका भी ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। खचाखच भरा हुआ है नेशनल हाईवे 107 के पास खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड। प्रकृति की गोद में बसा सुंदर खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड मां चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के द्वारा आयोजित शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आज 13वां दिन और 13वां दिन का ये पहला मैच। अंपायर फट से अपना गार्ड चेक करते हुए मोहित बाजपेयी आक्रमक बल्लेबाजी करते हैं। जहां तक मोहित बाजपेयी का सवाल है, लेफ्ट आर्म परमेश दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर फट को पार किया, फुल टॉस बना के धकेलिया गेंद को पैंट और कवर के बीच में से। प्राकृतिक बाधा आ रहे आगे। निश्चित रूप से शानदार कवर ड्राइव होता। अगर ये ग्राउंड होता तो चौके से पहले गेंद रुकती नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का, ग्राउंड की कमी है। क्या गजब का करारा कवर ड्राइव खेला था मोहित बाजपेयी ने, लेकिन प्राकृतिक बाधा आड़ी आ गई। सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज में। पारी का स्कोर अभी भी 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। परवेश दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर फटको पार किया, धकेलिया गेंद को। गेंद जारी फाइनल के क्षेत्र में। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता हुआ। गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ। अभी भी फैसला आना बाकी है। और इस बीच आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। तीसरा रन लेना चाहते हैं, रन आउट हो सकते हैं वहां पे। सुरक्षित बल्लेबाज अपने क्रीज में। हाना की स्थिति में खतरा महसूस किया मोहित बाजपेयी ने। वापस भेजा पवन पगवाड़ी को। पारी का स्कोर इन 2 रनों की मदद से उछलता कूदता रफ्तार 1 रन शॉट। क्या गजब की नजर है। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 65 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 60 रन यहां से बराबरी के लिए चाहिए, 61 रन जीत के लिए चाहिए। जबकि अभी भी 66 गेंदों का खेल बाकी है। 61 जीत के लिए, 60 बराबरी के लिए। कुछ भी हो सकता है। 50-50 का यह मुकाबला है। पिछले साल की विजेता टीम इस समय मैदान में क्षेत्र रक्षण करती हुई। जहां तक नरसिंह बाबा स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना का सवाल है, काफी लंबी बैटिंग लाइनअप। बॉलर्स ने संदीप क्या कुछ कर पाएंगे। संदीप अपने कोटे का पहला ओवर। पारी की तरफ से दूसरा ओवर गोल मनदीप गजब की गेंदबाजी करते हैं। जहां तक मनदीप का भी सवाल है, आज इस बड़े मुकाबले में क्या कुछ कर पाएंगे मनदीप। एनसीसी संगुड़ की तरफ से नरसिंह बाबा स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना के लिए पवन तैयार, जिनको अभी अपनी स्कोरिंग शुरू करनी है। एक के व्यक्तिगत योग पे, जबकि मोहित भी
एक एक व्यक्ति की तारीफ करनी पड़ेगी अपने दोनों साथी स्कोरर श्री सौरभ शुक्ला और श्री सौरभ कर्नाटकी। क्या गजब का नाम है, मिलता जुलता नाम दोनों का। पवन के लिए गेंद गिल्लियां बिखेर दी, शानदार गेंदबाजी, यॉर्कर लाइन की गेंद और ऑफ स्टंप उड़ा के ले गई। क्या गजब की धारदार गेंदबाजी होती हुई मनदीप के द्वारा। क्या कहेंगे इस विकेट के बारे में सौरभ कर्नाटकी जी? निश्चित रूप से शानदार गेंदबाजी। इससे पहले ओवर में परमेश ने कॉट आउट करवाया था संदीप को, और इस ओवर में भी कदम से कदम मिलाते हुए गेंदबाज मैं कहूंगा मनदीप। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ठीक उसी स्टाइल में गेंदबाज मनदीप ने क्या गजब की गेंदबाजी की और ऑफ स्टंप उड़ा के ले गई पवन पगवाड़ी का। और एक और खुशखबरी, पूरी केदार घाटी में खुशी की लहर है, चारों धामों में खुशी की लहर है। कैबिनेट में देवस्थानम बोर्ड भंग हो चुका है। कैबिनेट की बैठक में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मंजूरी मिल चुकी है। सभी तीर्थपुरी समाज, मजदूर वर्ग फर्स्ट एड पहुंचा दिया मैदान में और कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। देवस्थानम बोर्ड भंग हो चुका है। तालियां बजनी चाहिए। जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला। नितिन क्या कुछ कर पाएंगे? अगर लुवानी की टीम को यह मैच जीतना है तो बल्लेबाजी में साथ देना पड़ेगा मोहित का। बॉलिंग में 3 ओवर 4 रन, शानदार गेंदबाजी की थी 3 ओवर के अपने स्पेल में 3 ओवर 4 रन खर्च किए थे और 2 शानदार विकेट प्राप्त की थी संदीप ने। आज बल्लेबाजी में क्या कुछ कर पाएंगे यह तो आने वाला वक्त बताएगा नितिन ने। जबकि नॉन स्ट्राइक पे मोहित पांचवे अग्रग बल्लेबाजी करते हैं। जहां तक पांचवे मोहित का सवाल है, इस बड़े मुकाबले में क्या कुछ कर पाएंगे मोहित पांचवे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है और इसके बाद एक और मैच खेला जाएगा। डायमंड स्पोर्ट्स क्लब सांग वर्सेस तूफान स्पोर्ट्स क्लब बेलगांव और इसमें एक बहुत ही आक्रामक गेंदबाज दिखाई देंगे महेंद्र राणा। इनके बड़े भाई खजान, कौन उनको नहीं जानता, और उनके बड़े भाई दिखेंगे आज मैदान में गेंदबाजी करते हुए महेंद्र राणा। होटल हिमालय ड्यूज के मैनेजर उखीमठ में रहने खाने की उचित व्यवस्था, होटल हिमालयन ड्यूज। तैयार मनदीप सफलता प्राप्त करने के बाद अंपायर से अपना कार्ड चेक करते हुए राणा से नितिन। क्या कुछ कर पाएंगे नितिन और मोहित की जोड़ी, ये दोनों पक्ष बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है। वो कौन सी सौभाग्यशाली टीम होगी जो चंडीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के खेल इतिहास में स्वर्ण में अपना नाम दर्ज करेगी, ये तो होने वाला पक्ष बताएगा। इधर गेंदबाज मनदीप सफलता प्राप्त करने के बाद तैयार, लगातार ओवर द विकेट गेंदबाजी होती हुई। राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पार किया, धकेल दिया इसको बैक फुट पे, रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर कई फील्डरों के द्वारा गेंद दी जा रही मनदीप को। शानदार गेंदबाजी अभी तक मनदीप के द्वारा नमी का पूरा फायदा उठाते हुए। इसी तरह की धारदार गेंदबाजी नरसिंह स्पोर्ट्स क्लब लुवानी के गेंदबाजी ने की थी। जहां स्कोर 100 के पार पहुंच रहा था वहां 70 से कम के स्कोर पर रोक दिया था। मनदीप दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पार किया, मनदीप ने नितिन के लिए फुटटॉस बना के धकेल दिया इसको। एक खिलाड़ी के द्वारा शानदार क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन, वहां पे रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर परमेश के द्वारा गेंद पहुंचाई गई मनदीप को अपने कोटी का पहला पारी की तरफ से दूसरा ओवर गोल करते हुए मां चंडिका छोर से, जबकि सामने हाईवे छोर से बल्लेबाजी करने के लिए आक्रामक बल्लेबाज नितिन तैयार। दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्ररक्षण, विकेट कीपर एकदम विकेट से चिपके हुए, हल्के के कदमों से दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पार किया, एक कदम आगे धकेल दिया इसके, इनको प्राकृतिक बाधा फिर आड़े आ गई। गजब की रनिंग बिटवीन, आंखों में सारा हुआ 22 गज की पटरी का पार हुई, पता ही नहीं चला। निश्चित रूप से शानदार तालमेल दोनों युवा होनहार भविष्य के उभरते हुए सितारे नितिन और मोहित के बीच में। इस सेकंड की मदद से नितिन ने अपनी पारी की स्कोरिंग शुरू की। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहला आउट होने वाले बल्लेबाज संदीप तिवारी, दूसरे आउट होने वाले बल्लेबाज पवन। पहला विकेट का पतन हुआ जब स्कोर था 0, दूसरे विकेट का पतन हुआ जब पारी का स्कोर था 4। एक बार फिर तैयार मनदीप, राइट आर्म ओवर द विकेट, लगातार ओवर द विकेट गेंदबाजी होती हुई। दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पार किया, मोहित के लगे धकेल दिया इसको। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, क्या गजब का करारा शॉट खेला एक बार फिर पॉइंट की तरफ, लेकिन फिर वही दुर्भाग्य, प्राकृतिक बाधा आड़े आ गई। क्या गजब का ये बल्लेबाज है, ऑफ साइड का आक्रामक बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाजी करता हुआ, लेकिन लगातार प्राकृतिक बाधा आड़ी आती हुई। ग्राउंड तो होना ही चाहिए क्षेत्र में, धकेलना चाहते थे गेंद को, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन की गुंजाइश को खत्म किया। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 5 रन। क्या कहेंगे इस मैच के बारे में राजकुमार शुक्ला जी? 50-50 का मुकाबला है जुगरान जी, क्योंकि पिछले पर नमी है उसका पूरा फायदा उठाएंगे एनसीसी समूह के गेंदबाज जुगरान जी। संगोल टल सिंह जो कि पिछले साल की विजेता टीम भी है, एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुवानी के ग्राउंड के ऊपर फाइनल ट्रॉफी उठाई थी
परमेश, क्या गजब की गेंदबाजी की थी, हैट्रिक बनाई थी टूर्नामेंट की लोनी के ग्राउंड के पर। आज इस बड़े को मुकाबले में क्या कुछ कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बल्लेबाजी का दारोमदार मोहित पाशवे के कंधों के पर, नितिन के कंधों के पर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति भी पारी का स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे 65 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 59 रन बराबरी के लिए चाहिए, 60 रन जीत के लिए चाहिए। गेंद और रन में कोई अंतर नहीं, 60 गेंदों के पर 60 रन, 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हुए बनाने हैं जीत के लिए तैयार। परमेश लेफ्ट ऑन ओवर विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रयास किया, अंपायर फटको पार किया, मोहित की गेंद धकेल दिया बैकफुट पे, रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर कई फील्डरों के द्वारा गेंद दी जा रही है परमेश को, शानदार गेंदबाजी अभी तक परमेश के द्वारा, कसी हुई धारदार गेंदबाजी होती है परमेश के द्वारा। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे परमेश तैयार, उधर सामने खेलने के लिए तैयार नितिन, एक के व्यक्तिगत योग पे खचाखच भरा हुआ चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा का ये क्रिकेट ग्राउंड तैयार। परमेश दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर फटको पार किया, परमेश की गेंद नितिन के लिए, एक बार फिर गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में, रन की गुंजाइश अपने मार्च पे परमेश दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण, दोनों प्रारंभ किया, लपेट दिया गेंद को और किलियां बिखेर दी, लपेटना चाहते थे ऑफ साइड की गेंद को मिड विकेट पौंडे के बाहर भेजना चाहते थे लेकिन खुद अपने ही जाल में फंस गए नितिन। तीसरे विकेट का पतन, पारी का स्कोर 5 रन, शानदार धारदार गेंदबाजी होती हुई परमेश के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए परमेश की उतनी कम, लेकिन अभी भी बल्लेबाजी में जितेंद्र पाशवे का आना बाकी, त्रिभुवन पाशवे का आना बाकी, अरविंद पाशवे का आना बाकी, मुकेश पटवारी का आना बाकी है और आलोक पाशवे का आना बाकी है। जितेंद्र पाशवे धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए और लोकेश तिवारी लगातार इनको शुभकामनाएं भेजते हुए प्रत्येक छक्के के ऊपर 50 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि समय पुलिस लाइन देहरादून से इस मैच को लाइव देखते हुए स्थान लेने के लिए नितिन का और साथ देने के लिए मोहित पाशवे का। जितेंद्र पाशवे धीरे धीरे साथ देने के लिए मोहित पाशवे का। दोनों भाई इस समय मैदान के पिच विच एनी फ्लावर ग्रैंड फ्लावर की याद ताजा हो गई, स्टिक वॉक मार्क वॉक की याद ताजा हो गई, मिचेल मार्श सॉन मार्श, क्या गजब का T20 का वो फाइनल था। मिचेल मार्श की वो बल्लेबाजी कौन भूल सकता है। हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और एक और पठान बंधु यूसुफ पठान, इरफान पठान 2007 का वो विश्व कप पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया था यूसुफ पठान ने। तैयार परमेश दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, जितेंद्र के पटकी हुई गेंद सम्मान दिया, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते हुए समय जितेंद्र पाशवे, जबकि पारी का स्कोर 5 विकेट 5 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर गोल किया जा रहा है, बाएं हाथ के आक्रामक गेंदबाज परमेश के द्वारा, खचाखच भरा हुआ चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा का एक ग्राउंड। एक बार फिर सभी खेल प्रेमियों को चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तैयार परमेश दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर फटको पार किया, जितेंद्र के लिए गेंद माना चाहते थे, नो बॉल का इशारा, लॉलीपॉप गेंद आने वाली है जितेंद्र पाशवे के पास, फिर इस 1 रन की मत से पारी का स्कोर पड़ता हुआ 6 रन। बहुत देर के बाद सन्नाटा छाया था, अतिरिक्त का सहारा लेती हुई पारी का स्कोर बढ़ा 6 रन। लॉलीपॉप गेंद आने वाली है, कितना फायदा उठाता है इस लॉलीपॉप गेंद का पाशवे जितेंद्र, ये तो आने वाला पक्ष बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है और क्या गजब का ग्राउंड तैयार किया है क्लब के कार्यकर्ताओं का। वर्ष का भी कोई असर नहीं इस ग्राउंड के ऊपर। दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, जितेंद्र के लगे, अभी भी अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा है और सही फैसला। एक और विकेट का पतन, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, चौथा विकेट का पतन, पारी का स्कोर 6 रन। कुछ भी हो सकता है, 50-50 का मुकाबला, अभी बहुत गहराई लोनी की बल्लेबाजी में। मां कालिंगा स्पोर्ट्स क्लब पठानी के बीच ग्राउंड में इसी तरह का मुकाबला हुआ था लंगोंडी और मक्कूमठ के बीच में। क्या गजब की गेंदबाजी, हरीश पाशवे, अखिलेश सजवान, दुर्गेश पाशवे, पवन गंगाड़ी, सुनील राणा के द्वारा 23 पे 23 पे तैयार 23 में ऑल आउट कर दिया था दूसरी टीम को। उसी तरह की धारदार गेंदबाजी होती है, आक्रामक बल्लेबाज धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए। त्रिभुवन पाशवे क्या कुछ कर पाएंगे इस बड़े मुकाबले में, त्रिभुवन पाशवे ये तो आने वाला पक्ष बताएगा। पारी का स्कोर अभी भी 6 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। पहले विकेट का
पतन हुआ जब पारी स्कोर था 0, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 6 पे। 10 से पहले 4 विकेट का पतन हो चुका है। शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तैयार, तारीफ करनी पड़ेगी अपने साथी स्कोरर सौरभ, एक कर्नाटकी तो दूसरा शुक्ला। क्या गजब का यहां लेखा जोखा तैयार करने, बोलने में भी मजा आ रहा है। त्रिभुवन बाजपेयी और उनके साथ में एक और बाजपेयी, शानदार बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज ऑफ साइड का क्या कलात्मक स्ट्रोक लगा रहा है, लेकिन लगातार दुर्भाग्य है ना, प्राकृतिक बाधा आड़ी आ गई। ग्राउंड तो होना ही चाहिए, चाहे लंबगोंडी में हो, चाहे लोरा, चाहे लुआनी, चाहे बेडला में हो, ग्राउंड तो होना ही चाहिए क्षेत्र में। गेंदबाजी में तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी बाजपेयी त्रिभुवन। इधर परमेश तैयार, सफलता प्राप्त करने के बाद तो सफलता प्राप्त कर चुके इस ओवर में। राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, ओवर द विकेट, दोनों प्रारंभ किया, पटकी हुई गेंद मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इस बीच वाइट का सलाम पैर भटका, बहुत देर के बाद अतिरिक्त का सहारा लेती हुई, लगातार अतिरिक्त का सहारा लेती हुई पारी का स्कोर 7 रन 4 विकेट के नुकसान पे 65 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई एवर नरसिंह स्पोर्ट्स क्लब वाणी की टीम एनसीसी संगूर के विरुद्ध चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के ग्राउंड के पर होने वाले इस टूर्नामेंट में दोनों प्राम के अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद उठा के मार दिया, सही नसीहत गेंद को, गेंद जारी है गोली की रफ्तार से सीमारे का पौंड की तरफ, फैसला नवा किया, चुनाव उड़ाती हुई 4 रन के लिए। शानदार बल्लेबाजी 3 नंबर की जर्सी पहने हुए बाजपेयी त्रिभुवन के द्वारा, जितने तारीफ की जाए त्रिभुवन बाजपेयी की उतनी कम। चौके से अपनी पारी की शुरुआत की, इस चौके की मत से पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 2 अंकों में पहुंचा हुआ 11 रन 4 विकेट के नुकसान पे 65 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई 54 रन अभी भी जीत से 2। 6 रन और 2 विकेट, क्या गजब की गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज के द्वारा। जबकि बॉलर्स ने सौरभ क्या कुछ करेंगे, सौरभ अपने पहले ओवर में पारी की तरफ से चौथा ओवर गोल करने के लिए तैयार, और दोनों टीम कप्तान मेजर ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में आकर टॉस की प्रक्रिया के लिए संपर्क करें। जयश्री स्पोर्ट्स क्लब रुद्रपुर परसेज व्यापार संघ तलगुना लोरा तैयार, सामने बाजपेयी मोहित बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, इधर गेंदबाज तैयार, सौरभ अपने कोने का पहला पारी की तरफ से पहला ओवर गोल करने, तीसरा ओवर गोल करने के लिए तैयार। दोनों प्रारंभ किया, अंपायर राणा गोपाल का सौरभ की गेंद धकेलिया, इस गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, इसी बीच 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे गेंद में दौड़ लगाते हुए खतरा महसूस किया, अपने पड़ते हुए कदमों को अपनी क्रीज में सुरक्षित किया, परवेश के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, दूसरे रन की गुंजाइश को खत्म किया, 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ रफ्तार पकड़ता हुआ 12 रन, जब तक मोहित बाजपेयी मैदान के बीचों बीच है, त्रिभुवन बाजपेयी मैदान के बीचों बीच है, कुछ भी हो सकता है, 50-50 का ये मुकाबला है। शानदार बल्लेबाजी करते हैं दोनों बाजपेयी बंधु, आज कहां तक अपनी टीम को पहुंचाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गेंदबाजी में भी दबदबा है परमेश का, सौरभ का, मनदीप का। उधर तैयार, इधर सौरभ तैयार, उधर सामने खेलने के लिए 4 के व्यक्ति रूप में शानदार चौका लगाया था मिड ऑन बाउंड्री के बाहर। इधर गेंदबाज सौरभ तैयार, मास्टर का छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दोनों प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पार किया, अजीबोगरीब अंदाज से इनके पैरों से गेंद टकराई और सही फैसला, मिडिल स्टंप पर पकड़े गए। एक और विकेट का पतन, आक्रामक बल्लेबाज त्रिभुवन बाजपेयी को पेविलियन की राह दिखाई, रीढ़ की हड्डी बल्लेबाजी में और पेविलियन की राह दिखाई गेंदबाज सौरभ ने। क्या कहेंगे इस विकेट के बारे में राजकुमार शुक्ला? गजब की गेंदबाजी से मैं कह सकता हूं, मैं गेंदबाज के द्वारा बिल्कुल स्लैंगी एक्शन है, फिडल एवरेस्ट की याद दिला दी और बिल्कुल यॉर्कर की गेंद थी, समझ नहीं पाए त्रिभुवन बाजपेयी और बड़ा झटका प्राप्त किया इस समय एनसीसी संगूर है जोगड़ा जी। आलोक बाजपेयी धीरे धीरे मैदान के बीचों बीच जाते हुए त्रिभुवन बाजपेयी का स्थान लेने के लिए और साथ देने के लिए मोहित बाजपेयी का। हमने कहा ना, अगर अगले दौर में पहुंचना है तो बल्लेबाजी में साथ देना पड़ेगा मोहित बाजपेयी का वाणी की टीम को, और अगर संगूर की टीम को अगले दौर में पहुंचना है तो साथ देना पड़ेगा गेंदबाजी में सौरभ का, परमेश का, मनदीप का। अभी तक जिस गेंदबाज के हाथ में गेंद थमाई गई सभी गेंदबाजों ने सफलता प्राप्त की। 5 विकेट का पतन हो चुका है, आधी मंजिल तय कर चुके हैं गेंदबाज। पारी का स्कोर 12 रन, पहले विकेट का पतन हुआ जब पारी का स्कोर था 0, दूसरा 4 पे, तीसरा 5 पे, चौथा 6 पे और 5वां 12 पे। 6 रन की साझेदारी हुई त्रिभुवन बाजपेयी और मोहित बाजपेयी के बीच में।
आलोक पांचवे तैयार, आक्रमक बल्लेबाजी करते हैं। जहां तक आलोक का भी सवाल है, 9 स्ट्राइक पे एक छोर संभाले हुए, कुछ भी हो सकता है। 49 पे 9 विकेट गिर चुके थे और लोकल बॉय मनोज तिवारी क्या गजब की बल्लेबाजी की। 20 गेंदों के ऊपर 65 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और फाइनल का टिकट पक्का किया एमसीसी उकमट की टीम को। बीएमसीसी डमार के विरुद्ध उसी तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी लुआनी की तरफ से भी। जहां लोग कह रहे थे कि मैच खत्म हो गया, वहीं 26 गेंदों के ऊपर 96 रन की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप हुई। उसमें अकेले 20 गेंदों के ऊपर 65 रन मोहित तिवारी तिवली बड़ीग्राम से, त्रिवेणी का वो ग्राउंड था और अपनी टीम को फाइनल जिताया। मोहित राणा साथ में थे। उसी तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी लुआनी के बल्लेबाजों को। इसी तरह की धारदार गेंदबाजी करनी पड़ेगी संगूर के गेंदबाजों को। कुछ भी हो सकता है, 50-50 का ये मुकाबला है। दौला प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पार किया, फिर वही गेंद जाने दिया विकेट कीपर के दस्तर में, चकमा देती हुई। जितनी तारीफ की जाए इस युवा होनहार तेज गेंदबाज की उतनी कम। मात्र 1 रन खर्च किया। लसित मलिंगा की याद ताजा होगी। क्या गजब पानू और तिरछा एक्शन है। तैयार, हल्के हल्के कदमों से सौरभ दोनों प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पार किया, फिर वही गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की गुंजाइश को खत्म किया। शानदार गेंदबाजी होती हुई चंडीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के ग्राउंड के ऊपर 13वें दिन का यह पहला मैच खेला जा रहा है। गजब की गेंदबाजी आज के दिन में। और नितिन बगवाड़ी लुआनी वालों की तरफ से आलोक को प्रत्येक छक्के के ऊपर 100 रुपए का पुरस्कार आप यहां जमा कर दें। नितिन बगवाड़ी जी तैयार, दोनों प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद माना चाहते थे। अभी भी अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा और व्हाइट का सरा अंपायर राणा का। तैयार, एक बार फिर तैयार, सौरभ दोनों प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, सौरभ की गेंद माना चाहते थे, गेंद गई विकेट की और एक बार फिर व्हाइट। लगातार अतिरिक्त पे अतिरिक्त डालते हुए एक बार फिर तैयार, शानदार गेंदबाजी होती हुई अभी तक। अपने बॉलिंग मार्च पे सौरभ तैयार, उधर सामने खेलने के लिए आलोक पांचवे तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पार किया, पांचवे के लिए गेंद गई विकेट कीपर के दस्तान में। कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते इस समय आलोक पांचवे। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार, सौरभ अपने घोड़े का पैरा पारी की तरफ से चौथा ओवर गोल करने के लिए तैयार। सही बात है। तैयार, हल्के हल्के कदमों से सौरभ ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पार किया, आलोक के लिए पटकी हुई गेंद बैकफुट पर खेल दिया, गेंद को रन लेना चाहते हैं, खतरा महसूस किया, अपने पड़ते हुए कदमों को अपनी क्रीज में सुरक्षित किया और एक और वाइट, लगातार वाइट पे वाइट, अतिरिक्त का सहारा लेती हुई पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 15 रन 50 रन दूर यहां से जीत से नरसिंह बाबा स्पोर्ट्स क्लब रानी की टीम। गजब का लेखा जोखा दोनों स्कोरर सौरभ कर्नाटकी शुक्ला के द्वारा। इधर तैयार, सौरभ हल्के हल्के कदमों से दौड़ा प्रारंभ किया, राणा को आलोक के लिए गेंद, एक बार फिर गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की गुंजाइश को एक बार फिर खत्म किया। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर 15 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 48 गेंदों के ऊपर 50 रन चाहिए, उन 50 रन बराबरी के लिए 50 रन जीत के लिए। तो तेरा बोलो चेंज हो रहा है, तेरे बोले नहीं मार। एक बार फिर तैयार, बॉलर स्लैम खास से खिलाड़ी यहां हो जाता तो बोलने में हौराना ना जाता। बॉलर स्लैम बैट्समैन ने पूछना ही नहीं पड़ता। पंकज चाइनामैन है ये तो शायद, वाह खुशी की लहर चाइनामैन को देखते ही। तब दबा था वानखेड़े स्टेडियम में गेंदबाज स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल, रचिन रविन अश्विन। क्या गजब की गेंदबाजी की। सामने आक्रामक बल्लेबाज मोहित पांचवे, बल्लेबाजी की तरफ एजाज पटेल। चौथा विकेट, समीकरण ही बदल दिया वर्ल्ड क्रिकेट में। तीसरे गेंदबाज 10 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के साथ अपना नाम दर्ज कर दिया। चाइनामैन तैयार, लेफ्ट आर्म दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उठा के माना चाहते थे। अभी भी अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा है और सही फैसला, एक और विकेट का पतन। रीढ़ की हड्डी बल्लेबाजी में पेविलियन की राह दिखाई पांचवे मोहित को। जैसे ही जिस भी गेंदबाज के हाथों में गेंद जा रही है सफलता प्राप्त कर रहे हैं और आज तो विकेट वैसे भी गेंदबाजों के अनुकूल लग रहा है। एक और आक्रामक बल्लेबाज धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए। पंकज क्या कुछ कर पाएंगे इस बड़े मुकाबले में? पंकज ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या कहेंगे इस मैच के बारे में राजकुमार शुक्ला जी? वोट किस तरफ करवट बदलेगा?
निश्चित तौर पर इस समय पलड़ा जरूर भारी है एनसीसी संगूर का, लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताएं बरकरार है जुबरान जी। कुछ भी हो सकता है, 50-50 का मुकाबला ऐसा भी कह सकते हैं। थोड़ा सा पलड़ा जरूर भारी है इस समय एनसीसी संगूर का। पंकज धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए और दोनों टीमें यहां पहुंच जाए। द्वारा तलगुना परसेट जयश्री स्पोर्ट्स क्लब रुद्रपुर की टीम टॉस की प्रक्रिया के लिए यहां संपर्क करें। मातृका पुरोहित जी आप इधर ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाए। सुरजीत भट्ट क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा आप इधर और द्वारा फैली पसारा सिंगोली, दोनों टीमें यहां पहुंच चुकी है। तैयार चाइनामैन के हाथ में गेंद गई और सफलता प्राप्त हुई। क्या कहेंगे इस गेंदबाज के बारे में सौरभ कर्नाटकी? निश्चित रूप से जुबरान जी, इस समय जल्दबाजी की कोई आवश्यकता थी नहीं, साझेदारी का यहाँ बहुत बड़ा महत्व था और अपना सबसे बड़ा विकेट मैं कहूंगा मोहित बाजपेयी ने गंवाया, जो कि सलामी बल्लेबाज थे, उनको थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता थी, जल्दबाजी दिखाई और अपना विकेट गंवाया यहाँ। पंकज चाइनामैन तैयार, सामने पंकज तैयार, माना चाहते थे उनके पैर से टकराए, रन आउट का वहां पे मौका है सुरक्षित। एक बार फिर निश्चित रूप से तालमेल की कमी की हाना की स्थिति में और वाइट कैसा रहा, तालमेल बना के रखना पड़ेगा लॉनी के बल्लेबाजों को अगर अगले दौर में पहुंचना है। और अगर संगूर को अगले दौर में पहुंचना है तो इसी तरह की धारदार गेंदबाजी क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन करना होगा चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के ग्राउंड के ऊपर। इस अतिथि के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 16 रन। उधर सामने पंकज तैयार, इधर गेंदबाजी में पंकज तैयार। कौन पंकज किसके ऊपर हावी होगा? जिनके हाथ में बल्ला है वो पंकज हावी होंगे या जिनके हाथ में गेंद है वो पंकज हावी होंगे। लपेटना चाहते थे गेंद को, वहां प्राकृतिक बाधा आड़े आ गई और दोनों टीम कप्तान यहां पहुंच जाए। कुछ ना पहली बार मैच में इधर चाइनामैन गेंदबाज का दबदबा, अभी तक पल्ले से कोई भी रन नहीं बना। गेंदबाज तैयार, उधर सामने खेलने के लिए पंकज तैयार। नॉन स्ट्राइक पे बल्ले का सानिए को सोचने की मुद्रा में टीम कप्तान आलोक बाजपेयी भी तैयार, अपने व्यक्तिगत जिनको अभी अपनी स्कोरिंग शुरू करनी है। चाइनामैन तैयार, दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया, लपेटना चाहते थे गेंद को, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार, कसी भी गेंदबाजी अभी तक चाइनामैन गेंदबाज पंकज के द्वारा जितनी तारीफ की जाए पंकज की उतनी कम। तैयार पंकज, सामने खेलने के लिए पंकज तैयार, लगातार ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट उठा के मार दिया इसको, बैक टू द बॉलर, वहां प्राकृतिक बाधा आड़े आ गई। निश्चित रूप से करारा स्ट्रोक था पंकज के पल्ले से, लेकिन वहां प्राकृतिक बाधा आड़े आ गई। एक रन से संतुष्ट होने बल्लेबाज। इस रन की मार से पंकज ने अपनी पारी की स्कोरिंग शुरू की। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 17 रन, 64 रन बराबरी के लिए चाहिए, 65 रन जीत के लिए चाहिए। जबकि जयश्री स्पोर्ट्स क्लब रुद्रपुर की पूरी टीम यहां पहुंच चुकी है। आपका क्लब की ओर से ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माना चाहते थे और गिल्लियां पिछड़ दी, लेकिन नो बॉल, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है ना। आलोक बाजपेयी को पूरा साथ मिला। कितना फायदा उठाते हैं इस स्पिरिट का आलोक बाजपेयी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तैयार, स्पिरिट लॉलीपॉप गेंद आने वाली है, कुछ भी कर सकते हैं आलोक बाजपेयी इस गेंद के ऊपर। करारा प्रहार करना पड़ेगा अगर बानी को अगले दौर में पहुंचना है तो। इधर गेंदबाज तैयार, दोनों प्रांत के अंबर भटको पार के पट्टी भी गेंद, इसको पॉइंट के क्षेत्र में वहां प्राकृतिक इसी बीच एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 19 रन। एकमात्र बल्लेबाज अभी तक इस ग्राउंड के ऊपर जिस बल्लेबाज ने फील्ड के ऊपर छक्का लगाया और वो बल्लेबाज थे गणेश वर्मा। 18 गेंदें नो बॉल हो चुकी है। मात्र दूसरे बल्लेबाज जिन्होंने फील्ड के ऊपर रन बनाया आलोक बाजपेयी, जहां तक हमने देखा अपनी कमेंट्री के ऊपर। तो ये बल्लेबाज ऐसे हैं इस ग्राउंड के ऊपर 13वें दिन में जिन्होंने फील्ड का पूरा फायदा उठाया। एक बल्लेबाज थे एमसीसी से गणेश वर्मा, छक्का लगाया था फील्ड के ऊपर, और दूसरे बल्लेबाज नरसिंह बाबा स्पोर्ट्स क्लब वाणी की तरफ से आलोक बाजपेयी, जिन्होंने 1 रन बनाया। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर 19 रन 6 विकेट के नुकसान पे। पहले विकेट का पतन हुआ जब पारी का स्कोर था 0, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 6, पांचवा 12, छठवा 15। 3 रन की साझेदारी हो चुकी है। सौरभ तैयार, शानदार गेंदबाजी सौरभ के द्वारा। उतने शानदार लिखा जोगा यहां तैयार कर रहे हैं सौरभ कर्नाटकी और सौरभ शुक्ला। राइट आर्म ओवर विकेट, दोनों प्रांत के अंपायर राणा गोपाल के आलोक के लिए पटकी हुई गेंद मार दी, इसको बैट्समैन बॉलर काफी अच्छा प्रयासों पे पंकज के द्वारा निश्चित रूप से 1 रन बचाया। पंकज ने अपने लिए वो अपनी टीम के लिए करारा स्ट्रोक लगाया था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। आलोक बाजपेयी ने एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार, अपने बॉलिंग मार्च पे सौरभ तैयार, अपने कोटे का दूसरा पारी की तरफ से 6वां ओवर गोल करने के तैयार। मास्टर निकाल छोड़ से राइट आर्म राउंड
ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए लगातार मां चंडिका क्रिकेट ग्राउंड द्वारा के ऊपर पंकज तैयार अपने व्यक्तिगत एक कई ओवर पे, जबकि आलोक 2 के। पंकज जिनको अभी अपनी एक कई ओवर पे, जबकि आलोक नॉन स्ट्राइक पे बल्ले का साली को सोचने की मुद्रा में अपने 2 के व्यक्तिगत ओवर पे। पारी का स्कोर 20 रन। एक बार फिर तैयार हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर राणा को पार किया, एक कदम आगे आगे माना जाने के पैर से गेंद टकराई, कोई असर नहीं अपील का अंपायर राणा पे। एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच पे तैयार सौरभ अपने कोटे का दूसरा पारी की तरफ से 6वां ओवर गोल करते हुए मां चंडिका क्रिकेट ग्राउंड द्वारा के ऊपर मां चंडिका छोर से गेंदबाजी करने के लिए सौरभ एक बार फिर तैयार। कसी हुई गेंदबाजी अभी तक शुरुआती क्षणों में इन गेंदबाजों के द्वारा। पारी का 6वां ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर गोल करने के लिए छोटे से नन्हे से होनहार खिलाड़ी वर्ष के उभरते हुए सितारे सौरभ तैयार। अंपायर राणा को पार किया, एक कदम आगे आगे माना चाहते थे गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में और इसी बीच वाइड का अंपायर राणा का अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर पड़ता हुआ 21 रन 6 विकेट के नुकसान पे 65 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नरसिंह बाबा स्पोर्ट्स क्लब वानी की टीम एनसीसी संगोर के विरुद्ध चंडिका स्पोर्ट्स क्लब वाला द्वारा आयोजित शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के 13वें दिन के पहले मुकाबले में सौरभ ने दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर राणा को पार किया, फिर धकेला इनको बैक फुट पे। अभी भी अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा, उत्साह ज्यादा विश्वास कम इस अपील में। नकारा इस अपील को अंपायर राणा ने और एक बार फिर कई फील्डरों के द्वारा गेंद दी जा रही है। सौरभ को अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी की तरफ से 6वां ओवर गोल करने के लिए तैयार। पंकज इधर तैयार हल्के हल्के कदमों से सौरभ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर राणा को पार किया, पंकज के लिए गेंद माना चाहते थे गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और इस बीच बैट का अंपायर राणा का अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर पड़ता हुआ 22 रन 6 विकेट के नुकसान पे 65 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई चंडिका स्पोर्ट्स क्लब बारह के ग्राउंड के ऊपर आयोजित शीतकालीन क्रिकेट अचल टूर्नामेंट। जो भी टीम फाइनल जीतेगी ट्रॉफी हमेशा के लिए उसी की हो जाएगी। दिवंगत पुण्य आत्माओं की स्मृति में यह अचल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है नवयुवक मंगल दल द्वारा के द्वारा। ताकि माना चाहते थे गेंद और बल्ले का एक बार फिर कोई संपर्क नहीं, हवा में पल्ला लहराता रहा, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में और दोनों टीमें यहां पहुंच जाए। मातिका प्रो से संपर्क करें। जयश्री स्पोर्ट्स क्लब रुद्रपुर, बहुत पुराना क्रिकेट क्लब जयश्री स्पोर्ट्स क्लब रुद्रपुर और साथ में तलगुंडाल द्वारा की टीम। सौरभ की पटकी हुई गेंद माना जाते थे बैक टू बॉलर खुद अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच पे तैयार। अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी की तरफ से 6वां ओवर गोल करने के लिए सौरभ तैयार। सामने खेलने के लिए आक्रामक बल्लेबाज पंकज तैयार। क्या कुछ कर पाते हैं पंकज अपने लिए अपनी टीम के लिए आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है। सौरभ ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पार किया। पंकज एक कदम आगे फिर उठा के थके गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लाइन्समैन गेंद दिखा रहे। इसी बीच 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए भी दौड़ लगाते हैं और इसी बीच 4 कदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन दोनों की वजह से पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ बहुत देर के बाद सन्नाटा सा छाया हुआ था। थोड़ा जरा 24 रन क्वार्टर सेंचुरी का दरवाजा खटखटा के स्कोर बोर्ड के आगे से थोड़ा हट जाए जरा। क्वार्टर सेंचुरी का दरवाजा खटखटाती हुई चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के ग्राउंड के ऊपर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति में 24 रन, 40 रन बराबरी के चाहे 41 रन जीत के लिए चाहे, जबकि 36 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। आगे क्या कुछ होता है आइए राजकुमार शुक्ला जी। धन्यवाद जुबरान जी। एक बार सभी खेल प्रेमियों को राजकुमार शुक्ला का नमस्कार। चंडिका स्पोर्ट्स क्लब के मैदान के ऊपर अच्छी गेंदबाजी होती हुई समूह के गेंदबाजों के द्वारा पंकज अपने कोटे का समय दूसरा ओवर बॉल करते हुए पारी की उसी समय 7 ओवर बॉल करते हुए टीम का स्कोर 24 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी होती है इस समय समूह के गेंदबाजों के द्वारा। अच्छी गेंद थी इस समय, हल्के हाथों से जरूर खेला, अच्छी कसी हुई गेंदबाजी, मात्र 64 रन जरूर बनाए थे लेकिन उससे अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने को मिली। सभी लाइन से गेंदबाजी की, एक अच्छे लाइन से गेंदबाजी की, हाथ खोले का मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को, नियमित अंतराल पर विकेट लिए। जिस प्रकार का मैच होना चाहिए था उसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूर एनसीसी के गेंदबाजों ने। इसी बीच 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों के ने। अभी भी अंपायर की फैसले की प्रतीक्षा। बाई के रूप में 1 रन पूरा किया। 6 रन की वजह से टीम का स्कोर 25 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। अच्छी कसी हुई गेंदबाजी होती है इसमें एनसीसी समूह के गेंदबाजों के द्वारा। 30 गेंदों का खेल बाकी रहेगा इस ओवर के बाद। इसके बाद 30 गेंदों का खेल शेष रहेगा। जीत के लिए 40 रन और बनाने होंगे। किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस समय दबदबा इस समय एनसीसी के गेंदबाजों के द्वारा। निश्चित तौर पर अच्छी लाइन से गेंदबाजी की,
और नियमित अंतराल पर विकेट लिए, जो कि इस मैच में अगर एनसीसी बनी रहती तो नियमित अंतराल पर विकेट लेते। उसी प्रकार की गेंदबाजी की, कप्तान को निराश नहीं किया गेंदबाजों ने। जितने भी गेंदबाजों ने अभी तक गेंदबाजी की, सभी ने सफलता अपने लिए प्राप्त की और अपनी टीम के लिए सफलताएं प्राप्त की। पंकज चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का निर्णय पंकज के लिए। कौन सा पंकज हरी होगा, नीचे आती हुई गेंद 3 और अपील उत्साह होगा, विश्वास करने आकार ऐसा टीम को अंपायर भट्ट ने। इससे भी अच्छी और कसी हुई गेंदबाजी होते हुए बाएं हाथ के गेंदबाज के द्वारा लगातार कसी हुई गेंदबाजी होते हुए इस चंडिका स्पोर्ट्स क्लब के मैदान के ऊपर अभी तक गेंदबाजों के द्वारा जाओ सर जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई अभी तक चंडिका के मैदान के ऊपर गेंदबाजों के द्वारा। होना नहीं होना अभी तक बल्लेबाजों को बांध के रखा है। नहीं होनी ईमानदार से। एक बार फिर चले दौड़ना प्रारंभ किया पंकज लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। 16 रन की गेंद थी, इसे ऑफसाइड के ऊपर जरूर खेला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद जारी है। सीमित दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर अब पहुंचा 26 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। इसे बीच ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 30 गेंदों का खेल बाकी इस ओवर के बाद बोल बुनी दो 30 बॉल रन करेंगे 30 बॉल 49 ओवर भाई ना तो बोल बोल अच्छी गेंदबाजी पंकज के द्वारा 2 ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की ओर एक सफलता अपनी टीम के लिए प्राप्त की पंकज ने। इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया। कसी हुई गेंदबाजी पंकज के द्वारा 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 26 रन 30 गेंदों का खेल यहां से शेष रहेगा। 30 गेंदों के ऊपर 39 रन जीत के लिए और 30 रन बराबर के लिए बनाने होंगे अगले दौर में पहुंचने के लिए। किस प्रकार की गेंदबाजी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्रिकेट के रिश्ता अभी भी बरकरार है। इस मुकाबले में कौन सी और टीम होगी जो अगले दौर में प्रवेश करेगी ये तो भविष्य के दौर में छुपा है, भविष्यवाणी करना मुमकिन है। 30 गेंदों का खेल यहाँ से शेष रहेगा। 30 गेंदे 39 रन जीत के लिए और 38 रन बराबर अगले दौर में पहुंचने के लिए, जबकि बनाने होंगे नर्सिंग स्पोर्ट्स क्लब बनाने की टीम को एनसीसी संघ के विरुद्ध। इसके हाथों में कप्तान गेंदबाजी थमाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा और दोनों टीमों से अनुरोध है कृपया समय का ध्यान रखें। इसके बाद 2 और मुकाबले इस ग्राउंड को खेले जाने हैं। आज के दिन का दूसरा मुकाबला जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा व्यापार संघ तालबंडा द्वारा वर्सेस मनदीप दूसरा ओवर जयश्री रुद्रपुर के मध्य। और तीसरा मुकाबला खेला जाएगा तूफान स्पोर्ट्स क्लब भुनाल गांव वर्सेस डायमंड क्लब सांग के मध्य। इसलिए समय का ध्यान रखें दोनों टीमों से अनुरोध है, अंपायर महानुभाव से भी अनुरोध है। मनदीप अपने कोटे का समय 200 ओवर बॉल करते हुए आलोक के फुल टॉस गेंद थी, खड़ी हो चुकी है गेंद और 9 बॉल का इशारा था अंपायर राणा का। इसी बीच 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक बल्ले के रूप में रन और एक अतिरिक्त के रूप में, इन दोनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 29 रन 28 रन। बाउंड्री के अंदर वाले बाहर आ गए विकेट सब और फिर गेंद आने वाले हैं बल्लेबाज पंकज के लिए। 30 गेंद जीत के लिए अब 37 रन और 36 रन बराबर अगले दौर में पहुंचने के लिए। 30 गेंदों का खेल यहां से शेष रहेगा। फिर डिलीवरी समय बल्लेबाज पंकज के लिए गेंद लॉब जरूर करना चाहते थे लेकिन प्राकृतिक बाधा बीच में से फुटबॉल गेंद का पूरा फायदा नहीं उठा पाए इसमें बल्लेबाज। गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जरूर खेलना चाहते थे लेकिन प्राकृतिक बाधा इस बीच आ गई। रन की गुंजाइश को खत्म किया विकेट कीपर ने। मनदीप अपने कोटे का इस समय 200 ओवर बॉल करते हुए पारी की ओर से 8 ओवर बॉल करते हुए चंडिका छोड़ से दौड़ा प्रारंभ किया। फिर से गेंद लॉब जरूर की अच्छी गेंद समय बिल्कुल ब्लॉक और में फेंके हुए इसी बीच 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से अब टीम का स्कोर 29 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। 14 रन और दोनों बल्लेबाजों के मध्य 14 रनों की साझेदारी हो चुकी है। मनदीप चले दौड़ना प्लान किया राइट आर्म ओवर द विकेट आलोक के लिए गेंद फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं बल्लेबाज। मना से बड़े दिन बच्चा करना जो भी रहा सब बहुत बड़ी खेल तो अभी तक अच्छी गेंदबाजी पंकज के द्वारा इस ओवर में, हालांकि नो बॉल जरूर की थी उसके बाद अच्छी वापसी पंकज के द्वारा।
मनदीप के द्वारा, माफ कीजिएगा, अच्छी गेंदबाजी मनदीप के द्वारा होती हुई अपने कोटे का 200 ओवर बॉल करते हुए पारी की ओर से 8 ओवर बॉल आलोक के लिए गेंद ब्लॉक होल में फेंकी हुई डिलीवरी थी। भाग्य का साथ जरूर मिला इस समय बल्लेबाज आलोक वाजपेयी को। जहां अच्छी गेंदबाजी हो रही है लगातार एनसीसी के गेंदबाजों के द्वारा, इस छोटे से लक्ष्य को इस समय बचाते हुए एनसीसी के गेंदबाज एक बार फिर दौड़ना प्रारंभ किया, लेकिन फुटबॉल गेंद लॉब चालू कर दिया, गेंद जारी ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स से ठीक सामने की तरफ। एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया और इसे भी तीसरा रन भी पूरा किया। इन तीन रनों की मदद से टीम का स्कोर अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ। कल की बारिश से ग्राउंड बहुत स्लो है, आउटफील्ड बहुत स्लो है। 32 रन, अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला था, लेकिन आउटफील्ड बारिश के कारण काफी धीमा है। निश्चित तौर पर दुर्भाग्य समय बल्लेबाज आलोक वाजपेयी का। अब 33 रन जीत के लिए 32 रन बराबर के अगले दौर में पहुंचने के लिए क्रिकेट की अनिश्चितता जरूर बरकरार है और भाग्य का साथ मिला। दो बार आज आउट जरूर हो चुके थे, लेकिन दोनों बार नो बॉल थी आलोक के लिए। क्या इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। इधर पंकज के लिए गेंद लॉब जरूर करना चाहते थे, गेंद के एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में से बीच एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 33 रन। दोनों टीम अंपायर को होता चल तू आया मुझे तेरे नु बोला या सुरू यांचा आहे बोला सुरेन बाजपेयी से संपर्क करें। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा व्यापार संघ तालगोंडा वर्सेस जैसी स्पोर्ट्स क्लब जबलपुर के मध्य। दोनों टीम कप्तानों से अनुरोध है आप समय का ध्यान रखते हुए इस मैच के जो निर्णायक होंगे श्री सुरेंद्र वाजपेयी जी उनसे संपर्क करें और टॉस की प्रक्रिया को संपन्न करें। जबकि तालगोंडा के कप्तान यहाँ पहुंचे, अभी भी इंतजार है जयश्री स्पोर्ट्स क्लब जबलपुर के कप्तान की। नवीन शुक्ला धीरे धीरे आते हुए जयश्री स्पोर्ट्स के कप्तान। चार ओवर का खेल यहाँ से शेष रहेगा। 24 गेंदों के ऊपर 31 रन जीत कर और 30 रन बराबर के अगले दौर में पहुंचने के लिए पंकज अपने कोटे का इस समय तीसरा ओवर बॉल करने के लिए तैयार है, जबकि सामने पंकज बल्लेबाजी के लिए तैयार है। 6 विकेटों का पतन हो चुका है। टीम का स्कोर है 34 रन 33 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। पंकज चले लेफ्ट आर्म, पंकज के लिए गेंद लॉब जरूर खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट के बगे 10 स्थानों में। 23 गेंद 32 रन जीत के और 31 रन बराबरी के लिए पंकज चले पिछले गेंद लॉब जरूर करना चाहते थे, रन हाना की स्थिति में जरूर है, रन लेना जरूर चाहते थे आलोक वाजपेयी। अच्छी गेंदबाजी लेफ्ट आर्म गेंदबाज के द्वारा, चाइनामैन गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए लगातार बांधे रखे हुए बल्लेबाजों को। एक बार फिर चले दौड़ना प्रारंभ किया पंकज की ये गेंद, पंकज के लिए अच्छी गेंद थी, बिल्कुल मौका नहीं दिया बल्लेबाज को हाथ खोलने का। लगातार 3 डॉट गेंद कर चुके हैं पंकज के लिए। डॉट बॉल पे डॉट बॉल। अब 21 गेंदों का खेल यहाँ से शेष रहेगा। 21 गेंदों के ऊपर 32 रन बराबरी के 32 रन जीत के और 31 रन बराबरी के लिए पंकज के लिए गेंद ब्लॉक हुई गेंद थी और काफी अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा। लगातार 4 गेंदों में डॉट कर चुके हैं पंकज के लिए। इस T20 के जमाने में जहां T10 का जमाना चल रहा है, काफी कसी हुई गेंदबाजी, फुटबॉल गेंद फिर से लॉब जरूर करना चाहते थे, बैट के दोनों किस से गेंद जाके लगी ऑन साइड के ऊपर जरूर गई। इसी बीच 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर अब 34 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 5 गेंदों के ऊपर मात्र 1 रन खर्च किया है पंकज ने। कसी हुई गेंदबाजी पंकज के द्वारा होती हुई अभी तक इस ओवर में। एक बार फिर चले आलोक के लिए पंकज की गेंद, पैसे लॉब जरूर करना चाहते थे, अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा होती हुई। 6 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्च किया। क्या कहना चाहेंगे जुगरान जी इस लेफ्ट आर्म गेंदबाजी के बारे में? शानदार गेंदबाजी चाइनामैन पंकज के द्वारा, मात्र 1 रन खर्च किया इस ओवर में और मैच का नक्शा ही बदल दिया। कुछ भी हो सकता है, अभी भी रानी की टीम भी जीत सकती है और संगूर की टीम भी जीत सकती है। 50-50 का मुकाबला है। 18 गेंद बाकी है, 18 रनों के ऊपर अभी भी।
18 गेंदों के बाद 31 रन चाहिए अभी भी अगले दौर में पहुंचने के लिए। वो कौन सी सभा की सारी टीम होगी जो चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के खेल इतिहास में 16 लाख रुपए अपना नाम दर्ज करेगी, यह दौड़ने वाला वक्त बताएगा। और दोनों टीम कप्तान यहां पहुंच जाए। तलगुंडा व्यापार संघ द्वारा तलगुंडा बरसज जयश्री स्पोर्ट्स क्लब रुद्रपुर। तो दोनों टीम कप्तानों से मेरा निवेदन आप इधर पहुंच जाए और टॉस की प्रक्रिया के लिए संपन्न करें सुरेंद्र बाजपेयी जी से। बॉलर्स नेम अनुज, क्या कुछ कर पाएंगे अनुज, यह दौड़ने वाला वक्त बताएगा। ओवर द विकेट हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पड़ गया, पटकी गई, उठा के मार दिया, गेंद हवा में खड़ी है, एक खिलाड़ी गेंद के नीचे है और इस तरह से कैच ड्रॉप। एक और जीवनदान पंकज के लिए, कितना फायदा उठाते हैं इस जीवनदान का, यह दौड़ने वाला वक्त बताएगा। दोनों टीम कप्तान यहां पहुंच चुके हैं, श्री नवीन शुक्ला रुद्रपुर से और श्री उमेश सिमाल तलगुंडा व्यापार संघ से। इस एक रन की मत से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता 35 रन। गेंद को रन लेना चाहते हैं और जब तक गेंद को फिर किया जाता है, अभी भी अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा। एक और विकेट का पतन, जल्दबाजी दिखाई, हर तालमेल की कमी और एक और विकेट का पतन, 7वें विकेट का पतन। बहुत लंबी साझेदारी हुई पंकज और आलोक के बीच में और अपने जमाने के दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज मुकेश पगवारी धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए और पूरे टूर्नामेंट में जितने भी मैच होंगे, जितने भी मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार होंगे, श्री मुकेश पगवारी लुआनी वालों की तरफ से दिए जाएंगे, जो इस समय धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम से मैदान की तरफ जाते हुए वाजपेयी आलोक का साथ देने के लिए और पंकज का स्थान लेने के लिए अपने जमाने के दिग्गज विकेट कीपर। और इधर टॉस की प्रक्रिया संपन्न होती हुई व्यापार संघ तलगुंडा वर्सेज जयश्री स्पोर्ट्स क्लब रुद्रपुर। कौन सी टीम होगी जो टॉस का बॉस बनेगी, यह दौड़ने वाला वक्त बताएगा। इधर टॉस की प्रक्रिया संपन्न होती हुई सिक्का किसके पक्ष में उछलता है, यह दौड़ने वाला वक्त बताएगा। सिक्का उछला और टॉस का बॉस बनी, टॉस का बॉस बनी, टॉस का बॉस बनी व्यापार संघ तलगुंडा और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया अपने होम ग्राउंड के पर जयश्री स्पोर्ट्स क्लब रुद्रपुर की टीम। बहुत बहुत बधाई की पात्र है रुद्रपुर की टीम। पहले बल्लेबाजी करेगी और गेंदबाजी करेगी व्यापार संघ तलगुंडा की टीम। आक्रामक बल्लेबाज मुकेश पगवारी क्या कुछ कर पाएंगे, यह दौड़ने वाला वक्त बताएगा। मात्र 12 गेंदों का खेल बाकी रहेगा इस ओवर के बाद। पहली बार सामना करेंगे अनुज का, सफलतम गेंदबाज अनुज इस ओवर में। इधर नॉन स्ट्राइक पे आलोक वाजपेयी तैयार, राइट आर्म राउंड द ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पड़ गया, पटकी हुई गेंद उठा के मार दिया, गेंद हवा में खड़ी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है और इस बीच एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 36 रन 7 विकेट के नुकसान पे। पहले विकेट का पतन हुआ जब पारी का स्कोर था 0, दूसरा 4 पे, तीसरा 5 पे, चौथा 6 पे, पांचवा 12 पे, छठवां 15 पे, सातवां 35 पे। 20 रन की साझेदारी हुई पंकज और आलोक के बीच में। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पार किया, आलोक के लिए पटकी गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। शानदार गेंदबाजी अभी तक एनसीसी संगूर के गेंदबाजी के द्वारा। पिछले साल की विजेता टीम एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वानी के गेंद मैदान के ऊपर फाइनल उड़ाया था इसी टीम ने। परमेश उसमें भी गेंदबाज थे और आज क्या गजब की गेंदबाजी परमेश के द्वारा। दौड़ना प्रारंभ किया, पार को पार किया, जमीन को चाटती हुई गेंद कई विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार डॉट बॉल, मात्र 12 गेंदों का खेल बाकी रहेगा इस ओवर के बाद। क्या कुछ होता है आने वाली 12 गेंदों में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जबकि अभी भी पारी का स्कोर 36 रन, 29 रन जीत से दूर, 28 रन यहां से बराबरी के लिए चाहिए, 29 रन जीत के लिए चाहिए। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पार किया, आलोक के लिए पटकी गेंद मारना चाहते थे, गेंद गई एक बार फिर विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार 3 डॉट बॉल, क्या गजब की गेंदबाजी। जहां T10 का जमाना चल रहा है, 36 गेंदों के बाद जहां ओवर की समाप्ति हो चुकी है, मात्र 12 गेंदों का खेल बाकी है। 28 बराबरी के लिए चाहिए, 29 जीत के लिए चाहिए। 14.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे, गियर बदलना पड़ेगा, हवाई फायर करने पड़ेंगे अगर अगले दौर में पहुंचना है नरसिंह स्पोर्ट्स क्लब वानी की टीम को। जबकि इससे पिछले ओवर में पंकज ने मात्र 1 रन खर्च किया और इस ओवर में 2 रन। क्या गजब का लेखा जोखा कर रहे हैं दोनों सौरभ कर्नाटकी, सौरभ शुक्ला। बोलने में भी मजा तभी आता है जब बगल में स्कोरर गजब का बैठा हो। मनदीप अपने कोटे का अंतिम ओवर पारी की तरफ से 11 ओवर गोल करने के लिए तैयार। 12 गेंदों का खेल बाकी है, 28 रन जीत बराबरी के लिए चाहिए, 29 रन जीत के लिए चाहिए। और किस तरफ करवट बदलेगा ये दौड़ने वाला वक्त बताएगा। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर फटको पार किया, पगवाड़ी के लिए गेंद मारना चाहते थे, गेंद और पड़े का कोई संपर्क नहीं। और इसी बीच व्हाइट कैसा रहा, एक और अतिरिक्त। अभी भी 12 गेंदें बरकरार और उन 12 गेंदों के बराबर 27 और 28 का खेल है। सुपर ओवर भी हो सकता है, वानी की टीम भी जीत सकती है और संगूर की टीम भी जीत सकती है। भविष्य के गत में छिपा हुआ इस जमाने में क्रिकेट में भविष्यवाणी करना पहले ही मूर्खता है। 7 विकेटों का पतन हो चुका है। इधर गेंदबाज मनदीप तैयार,
राइट आर्म ओवर द विकेट, लगातार ओवर द विकेट गेंदबाजी होती हुई मास्टर निकाल छोड़ से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर फट को पार किया, मुकेश के लेकिन उठा के मार दिया, एक खिलाड़ी गेंद के नीचे है, अभी भी फैसले की प्रतीक्षा, और इस तरह से धूप उनके आंखों के सामने आ गई। गेंदबाज ने तो पूरा प्रयास किया था, क्षेत्र रक्षण ने भी पूरा प्रयास किया था, निश्चित रूप से इस क्षेत्र रक्षण के प्रयास के लिए कैच तो जरूर छूटा, लेकिन तालियां जरूर बजनी चाहिए। इस 1 रन की मार से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन, जबकि मात्र 6 गेंदों का खेल बाकी रहेगा इस ओवर के बाद। 11 गेंदों के बाद अभी भी 27 रनों की जरूरत। 5वें आलोक तैयार, 10 नंबर की जर्सी पहने हुए, इधर गेंदबाज मनदीप तैयार, पहले सफलता प्राप्त कर चुके हैं। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर फट को पार किया, आलोक के लिए गए, उनके पैरों से टकराई गेंद, रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च में मनदीप तैयार, खुद अपने फ्लोर थ्रो में गेंद को फील्ड किया, रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर कई फील्डर के द्वारा गेंद दी जा रही है मनदीप को। अपने कोटे का अंतिम ओवर पारी की तरफ से 11 बॉल गोल करते हुए मनदीप मार्च चंडीगढ़ छोर से, जबकि सामने हाईवे छोर से बल्लेबाजी करने के लिए 10 नंबर की जर्सी पहने बल्लेबाज आलोक 5वें तैयार, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फुल टॉस बना के मारना चाहते थे गेंद को, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तान में, और एक बार फिर व्हाइट का सर अंपायर फटका। लगातार अतिरिक्त गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में मनदीप के द्वारा अभी तक एक सफलता अर्जित कर चुके हैं। पहले मनदीप अपने लिए अपनी टीम के लिए समझाते हुए साथी गेंदबाज अनुज परमेश गेंदबाज को कि किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए 100 ओवरों में अगर अगले दौर में टीम को पहुंचाना है तो। फिर माना जाते थे और गिल्लियां बिखेर दी, यॉर्कर लाइन की गेंद और गिल्लियां बिखेर दी, बल्ला हवा में घूमता रहा और गेंद ने मिलिस्टम उड़ा दिया आलोक 5वें का। और इसके बाद दोनों टीमें तैयार है, टॉस का बॉस बनी व्यापार संघ तलगुना की टीम और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जयश्री स्पोर्ट्स क्लब रुद्रपुर की टीम को। इस मैच के मुख्य निर्णायक होंगे वो होंगे श्री सुरेंद्र वाजपेयी वाणी से और श्री राजकुमार शुक्ला पहली से। तो दोनों टीम कप्तान तैयार है और होटल अचानक कुछ दिन बाद नाम चेंज हो जाएगा, होटल अलविदा रखा जाएगा, लेकिन अभी बहुत टाइम है फाइनल होने में। अंतिम जोड़ी मैदान के ऊपर अरविंद वाजपेयी अपने बड़े भाई आलोक वाजपेयी का स्थान लेने के लिए क्या कुछ 8 विकेट का प्लान हो चुका है, सॉरी अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी है। अरविंद भट्ट का आना बाकी, इसके बाद मात्र 6 गेंदों का खेल बाकी है इस ओवर के बाद। क्या कुछ होता है इन आने वाली 6 गेंदों में अगर कोई व्हाइट या नो बॉल न हो तो। और इसके बाद अंतिम विकेट के रूप में अरविंद भट्ट भी तैयार है एकदम ड्रेसिंग रूम में। कसमकस सुलेखा नहीं बते गौ बनवे सुलेखा नहीं बते गौ बनवे। अरविंद तैयार, सामना पहली बार सामना करेंगे चंडीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड के ऊपर आक्रामक गेंदबाज मनदीप का। शानदार गेंदबाजी अभी तक मनदीप 2 सफलता प्राप्त कर चुके हैं अपने लिए अपनी टीम के लिए। दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर फट को पार किया, मनदीप गेंद अरविंद के लिए उठा के मारना चाहते थे और इस तरह से गेंद गई विकेट कीपर के दस्तान में, रन की गुंजाइश को खत्म किया। मात्र 6 गेंदों का खेल बाकी, अगर कोई व्हाइट या नो बॉल ना हो तो इस ओवर के बाद कसमकस जारी है। धीरे धीरे जीत की खुशबू आने बैठ गई है, लेकिन कुछ भी हो सकता है जब तक मुकेश पकवाड़ी मैदान के बीचों बीच है। इधर मनदीप तैयार, हाईवे चंडीगढ़ छोर से दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर फट को पार किया, उठा के मारना चाहते थे और गेंद गई एक बार फिर लगातार डॉट बॉल है। शानदार गेंदबाजी मनदीप के द्वारा। मात्र 6 गेंदों का खेल यहां से बाकी है और इन 6 गेंदों के ऊपर पारी का स्कोर है 39 रन। मात्र 6 गेंदों का खेल बाकी है। अनुज अपने कोटे का अंतिम ओवर 25 रन बराबरी के लिए जाए, 26 रन जीत के लिए जाए। प्रत्येक गेंद को सीमा रेखा फोड़ने के बाद भेजना ही पड़ेगा मुकेश पकवाड़ी को अगर अपनी टीम को अगले दौर में पहुंचाना है। दौड़ा प्रारंभ किया अनुज ने, अंपायर राणा को पार किया, पकवाड़ी के लिए पटकी गेंद मारना चाहते थे। अभी भी 6 गेंदें बरकरार। हमने कहा था ना अगर कोई व्हाइट या नो बॉल ना हो तो 6 गेंदों का खेल बाकी है और आखिरकार व्हाइट हो चुकी है। अभी भी 6 गेंदों के बाद 25 जीत के लिए, 24 बराबरी के लिए। पारी का स्कोर 40 रन, 24 रन यहां से बराबरी के लिए चाहिए। प्रत्येक गेंद के बाद चौका लगाना पड़ेगा अगर अगले दौर में पहुंचना है रानी की टीम को। तैयार, कसी भी गेंदबाजी अभी तक गेंदबाजी के द्वारा हल्के हल्के कदमों से दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पार किया, पटकी गेंद उठा के मार दिया गेंद को खिलाड़ी गेंद के नीचे। काफी प्रयासों में खिलाड़ी की तरह इसी बीच 1 रन पूरा कर दिया चहलकदमी करते हुए, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाते हुए और जब तक गेंद को फील्ड करते इसी बीच 1 और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाज ने। इन दोनों की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ, हाफ सेंचुरी का दरवाजा खटखटाती हुई 2 रन के असर अंपायर राणा का 42 रन 8 विकेट के नुकसान पे 65 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई नरसिंह बाबा स्पोर्ट्स क्लब रानी की टीम।
क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तब दबाव अभी तक गेंदबाजों का हल्के हल्के कदमों से अनुज मां चंडिका छोड़ से राइट आर्म ओवर द विकेट, लगातार ओवर द विकेट गेंदबाजी होती हुई दौलना प्रारंभ किया। अंपायर राणा गोपाल का मुकेश के फिर वही गेंद धकेला गेंद को रन लेना चाहते हैं, खतरा महसूस किया, आरसीबी ओवर थ्रो का एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। गजब का तालमेल, आंखों आंखों में इशारा हुआ, 22 गज की पट्टी का पार हुई, पता ही नहीं चला। लेग बाई का इशारा अंपायर राणा का। 4 गेंदों के बाद 24 रन। गेंद को लगातार हवाई यात्रा पे भेजना पड़ेगा, सीमा रेखा का दर्शन कराना पड़ेगा, गेंद को बाउंड्री का दर्शन कराना पड़ेगा अगर अगले दौर में पहुंचना है तो। एक और डॉट बॉल, 3 गेंदें बाकी है और 3 गेंदों के ऊपर 24 रन। धीरे धीरे जस्ट शुरू हो चुका है संगूर के ड्रेसिंग रूम में, आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, जीत की खुशबू आने बैठ गई है एनसीसी संगूर के ड्रेसिंग रूम में। उठा के मार दिया है, गेंद आ रही ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स के ठीक बगल में, इसीलिए तो हम कहते हैं ना दर्शक और कमेंट्री के बाहर बैठ जाए। अगर अंतिम गेंद के ऊपर चौका होता, गेंद आपके ऊपर रुक जाती, 3 ही रन होते और सुपर ओवर होता। एक बार फिर हाथ जोड़ के विनती है सभी दर्शकों से, आप कृपया बाउंड्री के बाहर बैठ जाएं। दुर्भाग्य है, उठा के माना चाहते थे गेंद को, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। विवाद हो सकता है इस तरह के अंतिम क्षणों में मैच के ऊपर, अगर गेंद आपके ऊपर लग जाती तो चौका बच जाता, वाइट का सारा। इसलिए विनर निवेदन है, जितने भी दर्शक बाउंड्री के अंदर बैठे हैं, ये हमारा निर्णय नहीं, कमेटी का निर्णय है। तैयार अनुज हल्के हल्के कदमों से, अनुज ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर राणा को पर अरविंद के पटकी हुई गेंद उठा के माना चाहते थे, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अंतिम गेंद फेंकी जाएगी इस मैच की और इस तरफ से धीरे धीरे जीत की खुशबू एनसीसी संगूर के ड्रेसिंग रूम में। पिछले साल की विजेता टीम लॉनी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पर के पटकी हुई गेंद, एक और गेंद व्हाइट, एक और गेंद आने वाली है। अगर ये व्हाइट या नो बॉल हो, इस मैच की अंतिम गेंद फेंकी जाएगी अनुज के ऊपर। अंतिम गेंद, जबकि अभी भी जीत से 18 रन दूर। अनुज हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, अरविंद के लिए धकेलिया इस गेंद को और इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने रन पूरा नहीं किया। 17 रन से ये मैच जीत लिया एनसीसी संगूर की टीम ने। बहुत बहुत बधाई की पात्र है संगूर की टीम अगले दौर में पहुंचने के लिए, और लुवानी की टीम भी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। शुभकामनाएं दोनों टीमों के लिए। और स्वर्ण चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के खेल इतिहास में स्वर्ण अक्षर में अपना नाम दर्ज करने के लिए एक बार फिर एनसीसी संगूर की टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र। मिलते हैं फिर अगले मैच में। टॉस का बॉस बनी तलगुना की टीम और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी के लिए